भारत में केवल एक विशिष्ट वर्ग के लोगों द्वारा भगवान बुद्ध के अहिंसा के सिद्धांत की प्राय गलत व्याख्या की जाती है। न केवल गलत बल्कि आलोचना भी की जाती है। मात्र आलोचना भी नहीं बल्कि आरोप लगाया जाता है कि बुद्ध के अहिंसा के सिद्धांत के कारण देश गुलाम हुआ। जो लोग जानबूझकर ऐसा आरोप बुद्ध पर थोपते हैं, उनका हेतु बुद्ध के आड़ में छुपकर अपने कट्टरवादी हिंसक धर्म का बचाव एवं प्रचार करना होता है। आज के इस वीडियो में हम बुद्ध के अहिंसा के सिद्धांत की आलोचना करने वाले आलोचकों को जवाब देंगे, वह भी बुद्ध के जीवन से जुड़े कुछ उदाहरणों के साथ। आज का वीडियो भी हमेशा की तरह बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है, इसीलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बुद्धा पैराडाइज को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। यदि यही सत्य है कि बुद्ध के अहिंसा सिद्धांत के कारण देश गुलाम हुआ था, तो बुद्ध धम्म के इस देश में क्षीण होने के बाद या क्षीण किए जाने के बाद भारत का विस्तार न होते हुए विखंडन क्यों हुआ? ऐतिहासिक साक्ष्य तो यह कहते हैं कि जैसे जैसे इस देश से बुद्ध धम्म क्षीण हुआ है, वैसे वैसे भारत कमजोर होता गया है। बौद्ध काल में चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक के समय तक भारत का मानचित्र विशालतम मिलता है। जैसे जैसे बुद्ध धम्म में परिवर्तन करके नए धर्म का निर्माण किया गया, तब से सामाजिक भेदभाव बढ़ता गया और भारत कमजोर तथा छोटा होने के साथ कभी मुगलों का गुलाम हुआ तो कभी अंग्रेजों का गुलाम हुआ। बौद्ध काल में जो भी विदेशी आक्रमणकारी भारत में आते थे, वह बौद्ध बनकर बुद्ध के धम्म को अपने देश लेकर जाते थे। इसीलिए आज भारत में बौद्ध धम्म भले ही विलुप्त हुआ हो, लेकिन उन तमाम आक्रमणकारियों की वजह से भारत भूमि के महान सपूत भगवान बुद्ध के विचार बौद्ध धम्म नाम से भारत से बाहर निकलकर संपूर्ण एशिया में फैल गए। जब भारत से बौद्ध धम्म क्षीण होने के बाद शैव मार्ग तथा ब्राह्मण धर्म की पकड़ मजबूत होती गई, तब जो आक्रमणकारी भारत में आए, उन्होंने भारत के इस नए धर्म को नहीं अपनाया और इस नए धर्म के रीति रिवाजों को अपने देश तक नहीं लेकर गए। उल्टा उन तमाम आक्रमणकारियों ने अपना धर्म भारतीयों पर थोप दिया, अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। उनके इस काम में अनेक मिशनरियां जुड़ गईं। भगवान बुद्ध के अहिंसा के सिद्धांत की गलत व्याख्या की जाती है। न केवल गलत बल्कि आलोचना भी की जाती है। यदि बुद्ध धम्म का अहिंसावाद देश को कमजोर करता है, तो जापान कमजोर क्यों नहीं है? कोरिया दुनिया को टक्कर कैसे दे रहा है? मौलिक रूप से बौद्ध सिद्धांतों से जुड़ा चीन क्यों सशक्त है? वियतनाम जैसे छोटे बौद्ध धर्मीय देश के सामने अमेरिका जैसे महाशक्ति को हार का सामना क्यों करना पड़ा? इन सारे तथ्यों पर सभी को एक बार जरूर सोचना चाहिए। यदि बुद्ध के अहिंसा सिद्धांत ने भारत को गुलाम बनाया था, तो भारत देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तथा कोई भी अन्य मंत्री जब विदेश जाते हैं, तो उस देश में यह घोषणा क्यों करते हैं, मैं बुद्ध के देश से आया हूँ? उन्हें बुद्ध की मूर्तियां भेंट क्यों करते हैं? जब कोई विदेशी मंत्री भारत आता है, तो उसे भारत के मंत्रीगण निवेदन क्यों करते हैं, हमें युद्ध नहीं बल्कि बुद्ध चाहिए। हम उस देश के वासी हैं जिसने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं, शांति का संदेश दिया है। इस तथ्य पर तो भारत के सारे लोगों को यह सोचना चाहिए कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है जो भारत को बुद्ध भूमि के नाम से दुनिया के सामने दिखाना पड़ता है। यदि यही सत्य है कि बुद्ध के अहिंसा के सिद्धांत के कारण कोई देश गुलाम होता है, तो 193 देशों का संगठन, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ कहा जाता है, वह दुनिया के किसी भी धर्म का समर्थन नहीं करता और न ही कोई धार्मिक उत्सव अपने कार्यालय में मनाता है। यह संगठन पूर्णतः धर्मनिरपेक्ष संगठन है, लेकिन यह संगठन केवल भगवान बुद्ध की जयंती वेसाक फेस्टिवल के नाम से हर साल धूमधाम से क्यों मनाता है? क्या 193 देश मूर्ख है जो किसी देश को गुलाम बनाने वाले सिद्धांत का इतना समर्थन क्यों करते हैं? मेरी आप सभी प्रबुद्ध बुद्धिजीवियों से निवेदन है कि इस सत्य पर आपको जरूर सोचना चाहिए।
यदि यही सत्य है कि बुद्ध के अहिंसा के सिद्धांत के कारण देश गुलाम हुआ था, तो भारत के बड़े उद्योगपतियों की ऐसी क्या मजबूरी है कि उन्हें विदेश में अपना कारोबार बढ़ाने के लिए बुद्ध का नाम लेना पड़ता है। Friends, good evening, Namaskar. I come from India, the land of Buddha. And it's an honor for me. जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। नीता अंबानी अमेरिका में यह बोल रही है, मैं बुद्ध की धरती से आई हूँ। यदि यही सत्य है कि बुद्ध के अहिंसा के सिद्धांत के कारण देश गुलाम हुआ था, तो संविधान को लोकार्पित करते समय भरी संसद में अपना ऐतिहासिक व्याख्यान देते समय 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब अंबेडकर जी ने अपने भाषण में क्यों कहा कि राष्ट्र को जातियां कमजोर करती हैं। जातियों को बरकरार रखते हुए राष्ट्र मजबूत नहीं हो सकता। देश को बुद्ध की अहिंसा नहीं, जातियों से खतरा है। बाबा साहब के शब्द हर राष्ट्र प्रेमी के लिए दिशा निर्देशक हैं। जाति प्रेम और राष्ट्र प्रेम परस्पर विरोधी तत्व हैं। सम्राट अशोक ने राष्ट्र का विस्तार युद्ध नीति से नहीं, बल्कि बुद्ध नीति से किया था, जो अफगानिस्तान तक का भूभाग भारत नामक राष्ट्र का अंग हो गया था। अपने प्रसिद्ध ग्रंथ बुद्ध और उनका धम्म के छठे खंड के तीसरे भाग के तीसरे अध्याय में मध्यम निकाय के अलग दूपम सुत्त के संदर्भ से अहिंसा के सिद्धांत की आलोचना नामक शीर्षक से बाबा साहब भगवान के अहिंसा के सिद्धांत की सटीक व्याख्या करते हैं, जो उन्हीं शब्दों में यथारूप न केवल पठनीय है बल्कि अनुकरणीय व विचारणीय है। आज ही नहीं बल्कि भगवान बुद्ध के समय भी ऐसे लोग थे जो अहिंसा के सिद्धांत के समर्थक नहीं थे। उनका कहना था कि अहिंसा का मतलब है अन्याय तथा अत्याचार के सामने सिर झुकाना। भगवान बुद्ध का अहिंसा से जो आशय था, यह उसकी मूलतः गलत व्याख्या है। भगवान बुद्ध ने अनेक अवसरों पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है, जिससे किसी को किसी प्रकार की अस्पष्टता या गलतफहमी न रहे। भगवान बुद्ध के जीवन काल में एक ऐसा अवसर आया जिसका उल्लेख किया जाना चाहिए, जब उन्होंने एक सैनिक के संघ में प्रविष्ट होने के बारे में नियम बनाया था। तो चलिए उस तथ्य को विस्तार से जानते हैं। एक बार मगध के सीमांत प्रदेश में उत्पात मच गया था। तब मगध नरेश बिंबिसार ने अपने सेनापति को आज्ञा दी और कहा, अब जाओ और अपने सेना नायकों को कहो कि वे सीमा प्रांत में ढूंढ ढूंढ कर अपराधियों का पता लगाएं, उन्हें दंड दें और शांति स्थापित करें। सेनापति ने आज्ञा का पालन किया। सेनापति की आज्ञा पाकर सेना नायक बड़ी दुविधा में पड़ गए। वे जानते थे कि तथागत की शिक्षा है कि जो युद्ध में लड़ने जाते हैं और जिन्हें युद्ध करने में आनंद आता है, वे पाप करते हैं और बहुत अपुण्य लाभ करते हैं। दूसरी ओर राजा की आज्ञा यह थी कि अपराधियों का पता लगाकर उन्हें मार डाला जाए। सेना नायक स्वयं से पूछने लगे कि हम क्या करें। तब इन सेना नायकों में से एक ने अन्य नायकों से कहा, यदि हम तथागत के भिक्षु संघ में प्रव्रजित हो जाएं, तो हम इस दुविधा से बच जाएंगे। हम सारे सेना नायक भिक्षुओं के पास पहुंचेंगे और उनसे प्रव्रज्ञा की याचना करेंगे। भिक्षुओं ने उन्हें प्रव्रजित तथा उपसंपन्न कर दिया। सेना नायक सेना से गायब हो गए थे। सेनापति ने जब देखा कि सेना नायक नहीं दिखाई दे रहे, तो उसने सैनिकों से पूछा, क्या बात है कि सेना नायक नहीं दिखाई देते? इस पर सैनिकों ने उत्तर दिया, सेनापति जी, अपने सारे सेना नायक भिक्षु संघ में सम्मिलित हो गए हैं। इस पर सेनापति बहुत अप्रसन्न तथा बहुत क्रोधित हुआ। राजकीय सेना के लोगों को भिक्षु कैसे प्रवजित कर सकते हैं? सेनापति ने इस बात की सूचना राजा को दी। राजा ने न्यायाधीशों से प्रश्न किया, कृपया बताएं कि जो राजकीय सेना के सैनिक को प्रव्रजित करे, उसे क्या दंड मिलना चाहिए? न्यायाधीश ने कहा, महाराज, उपाध्याय का सिर काट डालना चाहिए, कम वाचा पढ़ने वाले की जबान निकाल डालनी चाहिए और संघ के उन सदस्यों की जो किसी राजकीय सैनिक को प्रव्रज्या करें, उसकी आधी पसलियां तोड़ डालनी चाहिए। तब राजा वहां पहुंचा जहां तथागत विराजमान थे और अभिवादन करने के अनंतर उसने भगवान बुद्ध को सारी बात सुनाई। भगवान, आप जानते हैं कि कई राजा धर्म के विरुद्ध हैं। ये विरोधी राजा बहुत मामूली बातों के लिए भिक्षुओं को कष्ट देने के लिए तैयार रहते हैं। यदि ये जान जाएंगे कि भिक्षु सैनिकों को बरगला कर संघ में भर्ती करते हैं, तो फिर इसकी कल्पना कर सकना कठिन है कि ये भिक्षुओं के विरुद्ध क्या क्या कार्रवाइयां कर सकते हैं। इस विपत्ति से बचकर रहने के लिए तथागत आप समस्या का समाधान करें। इस पर तथागत ने उत्तर दिया, मेरी यह कभी मंशा नहीं रही कि अहिंसा का नाम लेकर व
अहित की आड़ में सैनिक अपने राजा व देश के प्रति जो उनका कर्तव्य है उससे विमुख हो जाए। तदनुसार आज से राजकीय सैनिकों के संघ में प्रविष्ट होने के विरुद्ध एक कानून संघ बनाएगा और इसकी घोषणा मैं अभी करता हूं। भिक्षुओं, किसी राजकीय सैनिक को प्रव्रज्या न मिले। यदि कोई देगा तो उसे दुष्कृत की आपत्ति होगी। एक बार श्रमण महावीर के अनुयायी सिंह सेनापति ने अहिंसा के ही विषय में तथागत से प्रश्न किया था कि अभी भी एक संदेह मेरे मन में शेष है। क्या आप कृपया मेरे मन के अंधकार को दूर कर देंगे ताकि मैं धर्म को उसी रूप में समझ सकूं जिस रूप में आपने उसका प्रतिपादन किया है। तथागत के स्वीकार कर लेने पर सिंह सेनापति ने पूछा, भगवान, मैं सेनापति हूं। मुझे राजा ने युद्ध लड़ने के लिए और अपने कानूनों का जनता द्वारा पालन करवाने के लिए ही नियुक्त किया है। आप बताएं, जो दुखियों के प्रति दया और असीम करुणा की शिक्षा देते हैं, क्या वह अपराधियों को दंड देने की अनुमति देते हैं? क्या अपने घरों, अपने बीवी बच्चों और अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए युद्ध करना ठीक नहीं है? जो जोर जबरदस्ती हमारी चीज हमसे छीनना चाहे, क्या उसे वह ले लेने दें? मेरा यह कहना है कि सभी प्रकार के युद्ध और ऐसे भी युद्ध जो न्याय की रक्षा के लिए लड़े जाए, क्या वह वर्जित है? तथागत भगवान बुद्ध ने इस प्रश्न पर उत्तर दिया, जो दंडनीय है उसे दंड मिलना ही चाहिए। जो उपहार देने योग्य हो उसे उपहार दिया ही जाना चाहिए। साथ ही किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि उनके साथ प्रेम और दया का बर्ताव होना चाहिए। ये आदेश परस्पर विरोधी नहीं है। जो कोई अपने अपराध के लिए दंड भुगतता है वह न्यायाधीश की द्वेष बुद्धि के कारण नहीं, बल्कि अपने ही अकुशल कर्म के परिणाम स्वरूप। न्यायाधीश द्वारा दिया गया दंड उसके अपने कर्म का फल है। न्यायाधीश जब दंड देता है तो उसके मन में दंडनीय व्यक्ति के प्रति किसी भी प्रकार की द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए। और एक हत्यारे को भी जब फांसी की सजा दी जाए तो यही सोचना चाहिए कि यह उसके अपने कर्मों का फल है। जब वह समझेगा कि दंड उसके अंतरत को शुद्ध ही बनाएगा तो कोई भी दंडनीय व्यक्ति अपने भाग्य को रोएगा नहीं, बल्कि प्रसन्न होगा। इन बातों पर अच्छी तरह विचार करने से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि भगवान बुद्ध की देशना में अहिंसा का मुख्य स्थान है, किंतु वह निरपेक्ष नहीं है। उन्होंने सिखाया कि बुराई को भलाई से जीतो, लेकिन यह कहीं नहीं सिखाया कि बुराई को भलाई पर जीत लेने दो। वह अहिंसा के समर्थक थे और हिंसा के निंदक, लेकिन उन्होंने इससे कहीं इनकार नहीं किया कि बुराई से भलाई की रक्षा करने के लिए आखिरी दर्जे पर कभी कहीं हिंसा का भी आश्रय लेना पड़ सकता है। भगवान बुद्ध ने किसी खतरनाक सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया। आलोचक ही उसके यथार्थ स्वरूप और क्षेत्र को ठीक समझ नहीं पाए। अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। भगवान बुद्ध के इतिहास से संबंधित ऐसे अनेक वीडियो आप तक लाते रहेंगे। भगवान के इतिहास की संक्षिप्त जानकारी के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो करें। फेसबुक पर आप बुद्धा पैराडाइज 14 पेज को फॉलो करें तथा उमाकांत माने इस प्रोफाइल पर भी फॉलो करें। इंस्टाग्राम पर आप बुद्धा पैराडाइज 14 पर फॉलो करें। आज के लिए बस इतना ही, तो जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। आप बने रहे बुद्धा पैराडाइज के साथ। जय भीम, नमो बुद्धाय।